तो फ्रेंड रेशो एंड प्रोपोर्शन में अगला जो एक टॉपिक आता है, अगर हम लोग को ऐसा बोला है, वो होता है इक्वालिटी ऑफ रेशोज। अगर हम लोग को बोला कि ए बी सी और डी ये चारों जो रेशो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ये सब के सब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेशो ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। और यहीं से हम लोग को जो है ज्योमेट्रिक मीन भी मिलता है। अगर ज्योमेट्रिक मीन ये हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग को ऐसा रेशो दिया होगा ए बी बी और सी, तो इसमें जो है ना ये आंसर आता है बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, सॉरी बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आता है। और इसको हम लोग कभी भी अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा होगा तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि अगर दो नंबर दिए, सब हम लोग को दिया है यहाँ पे 10 और 8 दिए हैं, और इसका अगर मुझे मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो इसका आंसर आएगा रूट ऑफ 10 इंटू 8 जो कि होगा रूट 80। तो इस तरीके से हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जो इक्वालिटी ऑफ रेशोज पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे हम लोग को दिया है A/B 5/4, मतलब 5:4 है, और B/C जो है वो 7:4 है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं A/B जो है 5/4 है और B/C जो है 7/4 है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको ट्राई करना है जो डिजिट मतलब जो लेटर बार दो बार आया है ना, तो उसको हम लोग को सेम करना है। अभी मुझे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे अगर हम मुझे बी के दोनों जो रेशो दिए हुए उसको अगर सेम करना है तो 9 और 7 को सेम कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 35/63। और यहाँ पे अगर 7 को 63 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 63/36। तो ये देखिए बी जो है दोनों 63 हो गए, तो इसके हिसाब से हम लोग को ए कितना मिला, ए मिला 35, बी तो हम लोग को 63 मिला ही है, और सी मिला 36। बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि एलसीएम लेना है दोनों को सेम करने के लिए, और 9 और 7 का आप एलसीएम लोगे तो वो 63 आएगा, उसके हिसाब से रेशो को एडजस्ट करने का। ये आपने ऑलरेडी बचपन में सम किया भी होगा। अभी इसी टाइप पे सम एक बेस्ट क्वेश्चन है कि एडम गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो इसमें हम लोग क्या बोला कि एडम को जो मैथ्स में है ना थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ मैथ्स मार्क्स मिला है इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग उसका मैथ्स अपॉन इंग्लिश का अगर रेशो ले लें तो ये कितना हो जाएगा 3/1। फिर क्या बोला है एंड इन इंग्लिश, ये तो इंग्लिश हो गया, और मैथ्स और हिस्ट्री का जो रेशो है 4:3 है। तो मैथ्स अपॉन हिस्ट्री का जो रेशो है वो है 4:3। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे भी क्या करना है कि, और हम लोग को बोला कि उसके बाकी सारे जो टोटल मार्क्स थे उसके सब्जेक्ट के वो 250 मार्क्स थे, तो बोल रहे हैं कि उसको सारे सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले। तो हम लोग को उसके लिए पहले एम का सभी का रेशो निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग को दो क्वांटिटी दिए होंगे तो उनको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेकर सेम कर देंगे, और 3 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो वो आएगा 12। तो इसको अभी 12 कैसे बनाएंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा 12:4, और इसको 12 कैसे बनाए 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 12:9। तो यहाँ से आपको जो मैथ्स इस टू इंग्लिश इस टू हिस्ट्री का जो रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा 12:, यहाँ पे इंग्लिश का कितना है 4 है और हिस्ट्री का 9 है। तो और हम लोग को टोटल मार्क्स दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली मैथ्स, अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख लीजिए, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो है मार्क्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे मैथ्स का मार्क्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स का रेशो लिखूँगा अपॉन मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री इंटू टोटल। तो मैथ्स का रेशो कितना है 12, और तीनों का टोटल करोगे 12 4 69 आएगा 25, और टोटल मार्क्स हम लोग क्वेश्चन के ये एग्जाम के दिए 250। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 120। मतलब उसको मैथ्स में जो है 120 मार्क्स मिले थे। और फिर हम लोग हिस्ट्री की कैलकुलेट करें, तो हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, हिस्ट्री का रेशो लेंगे। हिस्ट्री का रेशो कितना दिया 9/25 इंटू 250। तो ये 10 बार में कटा, तो हिस्ट्री में इसको कितने मिले 90 मार्क्स मिले। और अगर हम लोग इंग्लिश के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इंग्लिश होगा 4/25 इंटू 250, तो ये कितना हो जाएगा 40 मार्क्स। तो इंग्लिश में उसको 40 मिले, हिस्ट्री में 90 और मैथ्स में 120 मार्क्स मिले थे। हो सकता है कि उसकी जो पेपर थी वो
150 मार्क्स की पेपर रही होगी। और क्वेश्चन हम लोग इक्वालिटी ऑफ रेशियोज पे बेस देखते हैं, जिसमें हम लोग को एक क्वेश्चन दिया जो आप लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसमें बोला है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एम्प्लॉय ए बी सी एंड डी इन अ रेशो ऑफ 5:2:4:3। मतलब हम लोग को बेसिकली यहाँ पे जो है ए बी सी डी ये चारों एम्प्लॉय का रेशो दिया है 5:2:4:3। और हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि इफ़ सी गेट 1000 मोर देन बी देन व्हाट इज़ द मनी विच डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द एम्प्लॉय। तो हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि सी, अगर मैं यहाँ सी और डी की बात करूँ, सी और बी के बारे में दिया है तो सी और बी की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सी गेट 1000 मोर देन बी, तो मैं क्या करूँ बी को एक्स ले रहा हूँ। तो सी हम लोग को कितना मिलेगा 1000 प्लस एक्स, और सी और बी का अगर आप लोग रेशो देखोगे तो 4:2 है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे सी अपॉन बी, ये कितना है हम लोग का 4:2, और सी हमारा है 1000 प्लस एक्स अपॉन बी कितना लिया था हम लोगों ने एक्स लिया था, और ये 4:2। यहाँ आप लोग क्रॉस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4x - 2x = 2000। तो उसके हिसाब से x की जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 2000/2 जो कि होगा 1000, मतलब x हम लोग को 1000 मिला। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग b का रेशो जो देखोगे तो b कितना आएगा हम लोग को जो है 1000, b को हम लोग ने x एज्यूम किया था तो b आएगा 1000। अभी c क्या है, b के यहाँ पे डबल है 2:4 का रेशो है, तो इसके हिसाब से c का आंसर कितना आना चाहिए 2000, और a का हम लोग निकाल सकते हैं a अपॉन b को हम लोग इक्वेट करते, और a का हम लोग को पता नहीं तो x ले लेते, b हम लोग को पता है 1000 है, और a कितना है 5 और ये 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा 5000 डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा 2500। तो इसके हिसाब से जो हम लोग को a की वैल्यू मिली वो मिली 2500। और सिमिलरली हम लोग d की जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं c और d को यूज करके। तो c अपॉन d हम लोग को दिया है यहाँ पे, उसमें हम लोग को c का वैल्यू पता है 2000 है और d का पता नहीं, तो इसको x ले लेते हैं, और c कितना है और दोनों का रेशो दिया है 4:3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 6000/4, जिसको आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 1500। तो इसके हिसाब से जो है a को 2500 मिलेगा, b को 1000 मिलेगा, c को 2000 मिलेगा, और d को जो है 1500 मिलेगा। तो ये चारों जो पैसे टोटल थे वो डिस्ट्रीब्यूट अगर किए जाएंगे तो सभी को इतने इतने पैसे जो है वो मिलेंगे। आई होप आपको ये समझा। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को बहुत बार वो टफ लगता है देखने में, सिर्फ देखने, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो उसमें हम लोग को बोल रहे हैं कि 782 को डिवाइड करो इन अ रेशो, 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, और इनका रेशो दिया 1:2, 2:3 और 3:4। तो आपको कभी भी फ्रैक्शन को देख के ऐसे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3 और 4 का अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। किसी को एलसीएम निकालने नहीं आता तो मेरे पिछले वाले जो वीडियो है एलसीएम कैसे निकालते हो वो देख सकता है। अभी 2 के टेबल में 12 6 बार में आता तो 1 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। सिमिलरली 3 के टेबल में 12 जो है 4 बार में आता, 2 को 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। 4 के टेबल में जो 12 है 3 बार में, तो हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पे जो 3 को है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो हम लोग और तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें, अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल को x ले तो कितना होगा 6x 8x और 9x तीनों पार्ट, और तीनों को अगर हम लोग प्लस करके इक्वेट करें, टोटल जो हम लोग को रुपीज़ दिया है 782। तो यहाँ पे जो 6 8 होगा 49 होगा 23x = 782। तो x क्या होगा 782/23। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व 23 3 या 69 होगा और 4 जा 92। तो x की वैल्यू जो आई हम लोग को वो 34 आई। तो हम लोग को तीनों पार्ट जो इसको निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट हम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट मिलेगा 6 × 34 जो कि होगा 4 6 जा 24 कैरी 2 3 6 जा 18 2। तो ये जगह 204 है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग को आएगा 8x, मतलब 8 × 34। तो ये होगा 8 4 जा 32 कैरी 3 8 3 जा 24 और 3 होगा 27। और अगर हम लोग थर्ड पार्ट निकालेंगे तो होगा 9 ×
34, जिसका आंसर आएगा 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 3 27, 3 होगा 30। तो ये जो टोटल हम लोग को 3 पार्ट में ये नंबर को जो वैल्यू थी उसको तोड़ना था, तो वो है 204, 272 और 306। तो आपको कभी भी अगर फ्रैक्शन के ऐसे दिए होंगे, फ्रैक्शन में रेशो अगर हम लोग को दिया होगा, तो आपको हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये सब समझा, और आज के लेक्चर में इतना ही। और बाकी के जो इस रेशो एंड प्रोपोर्शन में बेस्ट और भी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप जैसे एजेस हो गए, ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।